अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, ज़मीन से 480 फीट ऊंचे 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा। एक जगह पर आकर रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि उसके आगे पत्थर का एक स्लैब था। रिसर्चर्स का मानना था कि जरूर इस स्लैब के पीछे ऐसा राज छुपा है जो 4500 सालों से दफन है। इसलिए उन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने उस स्लैब के पत्थर में एक बारीक छेद कर दिया। अब उसके आगे एक कैमरा भेजा गया जिससे ऐसा मंजर देखा गया जिसको 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। फ्रेंड्स, मिस्र यानी इजिप्ट में टोटल 138 ऊंचे पिरामिड्स हैं जिन्होंने कई अर्थक्वेक्स और खतरनाक तूफानों का सामना किया, लेकिन मजाल है इनमें से कोई एक भी इधर से उधर हुआ हो। इनमें से सबसे बड़ा और ऊंचा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा कहलाता है और इसकी बेस का एरिया 13 एकड़ पर मुश्तमिल है। इस पिरामिड के अंदर पूरी 9 फुटबॉल फील्ड्स आराम से फिट आ सकती हैं। दोस्तों, एक एस्टीमेट के मुताबिक इस पिरामिड में 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन के करीब है। अगर इसके टोटल वजन का अंदाजा लगाया जाए तो 60 लाख टन के करीब बनता है। इतने ऊंचे और बड़े पिरामिड्स बनाने का आखिर मकसद क्या था? हजारों साल पहले तो ऐसे टूल्स भी मौजूद नहीं थे, फिर इनकी दीवारों को इंच बाय इंच लेवल किया गया, मगर कैसे? 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काटकर बगैर क्रेन के ही 480 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाया गया, मगर कैसे? और वो कैसे इंजीनियर्स थे जिन्होंने इनकी तमाम साइड्स को एग्जैक्टली 51.5 डिग्रीज एंगल पर सेट किया? ये सब जान सकेंगे आप आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैलेंज नंबर 1। फ्रेंड्स, कई सालों से, इनफैक्ट सदियों से रिसर्चर्स की टीम सर जोड़कर बैठी थी कि आखिर ये टेक्निक्स क्या थी और कैसे इस्तेमाल की गई, इसको बनाने के लिए क्या क्या किया गया। आखिर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ साइड्स को बगैर कंपास के एग्जैक्ट कैसे बनाया गया? दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहले उस वक्त के आर्किटेक्चर्स ने ऐसी जमीन ढूंढी होगी जो भारी पत्थरों का वजन बर्दाश्त कर सके। उसके बाद पोलर स्टार्स यानी वो सितारे जिनकी मदद से अर्थ के पोल्स का पता लग जाता है, उनकी मदद से हर साइड से मार्क किया गया होगा। इस बेसिक टेक्निक को इस्तेमाल करके उन्होंने इसकी साइड्स को सेट किया, वो भी 0 एरर के साथ। दोस्तों, अब बात करते हैं चैलेंज नंबर 2 की। अगला चैलेंज ये था कि जमीन को लेवल कैसे किया जाए। 13 एकड़ की जमीन को लेवल करना जरूरी था क्योंकि अगर इसमें जरा भी फर्क होता तो 23 लाख पत्थरों का टिकना नामुमकिन था। इसके लिए रिसर्चर्स का कहना है कि उस जमीन की चारों तरफ खड्डे निकालकर उसमें पानी डाला गया होगा। फिर एक साइड के पानी के लेवल को दूसरे साइड के पानी के लेवल से मैच किया गया होगा। जो मैच नहीं कर रहा होगा उसको काट कर या रगड़ कर लेवल के बराबर किया गया होगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं चैलेंज नंबर 3 की। अब पिरामिड साइट पर डायरेक्शंस भी सेट थी, मार्किंग भी हो चुकी थी और जमीन का लेवल भी सेट था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, जिसके लिए लाखों टन वजनी पत्थर रिक्वायर्ड थे और ये पत्थर काटने के लिए ना तो उनके पास कटर्स थे और ना ही ग्राइंडर्स। फिर भी उन्होंने ये पत्थर काटे भी और उन्हें स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप भी दी, लेकिन आखिर किसकी मदद से? जी हाँ, यही वो एक टूल था जिसकी मदद से पत्थरों को काटा गया। इस छेनी में कॉपर के अलावा आर्सेनिक केमिकल भी शामिल किया गया क्योंकि खाली कॉपर की बनी छेनी पत्थर नहीं काट सकती थी। ये छेनी लकड़ियों की मदद से पत्थरों में ठोकी जाती थी और कई घंटों की मदद के बाद या कई घंटों की मेहनत के बाद पत्थर शेप में लाए जाते थे। चैलेंज नंबर 4। चूंकि अब ये खास किस्म का पत्थर जो कि आज लाइमस्टोन कहलाता है, इसकी तैयारी गाजा से काफी दूर एक मकाम पर हुआ करती थी, लेकिन इतने वजनी पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करना निहायत मुश्किल काम था। आज के दौर में भी इतने वजनी पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना आसान काम नहीं है, मगर रिसर्चर्स का कहना है कि उस दौर में ये काम वर्कर्स और कश्तियों की मदद से किया गया। जी हाँ, तोरा और गाजा के दरमियान बने रिवर का फायदा उठाया गया।
और बड़ी बड़ी कश्तियों पर पत्थर लाद कर साइट पर पहुंचाए गए। ये काम इतना आसान नहीं था। इसकी लोडिंग और अनलोडिंग में कम से कम 500 लोगों की आर्मी लगाई गई होगी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं चैलेंज नंबर 5 की। अब रिसर्चर्स को अपने कई सवालात के जवाब मिल चुके थे, मगर फिर भी अभी कुछ बातें थी जो हैरान कर रही थी। जैसे ये पत्थर शेप में भी आ गए, सब लेवल भी हो गया और ये एक के एक ऊपर बिल्कुल तरतीब में रखे भी जाने लगे। मगर ये इतनी ऊंचाई तक कैसे ले जाए गए होंगे? दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है या उनका मानना है कि पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन से पहले ही ये प्लान कर लिया गया था। या तो ये स्पाइरल ट्रैक के जरिए ऊपर गए होंगे या जिगजैग तरीके से, लेकिन ये तो तय है कि ये सब पत्थर मजदूरों की आर्मी की मदद से ही खींच कर ऊपर लाए गए होंगे। दोस्तों, बात करते हैं चैलेंज नंबर 6 की। बाकी सब चीजें जो अभी तक बताई मैंने आपको, वो सब तो ठीक थी, लेकिन एक चीज एक्सपर्ट्स को हैरान कर गई। वो ये थी कि अंदर के कंपार्टमेंट्स में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। जी हाँ दोस्तों, ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद दुनिया का सबसे सख्त तरीन पत्थर माना जाता है। आज भी ग्रेनाइट बड़े बड़े ग्राइंडर्स की मदद से काटा जाता है। इसके अलावा इसको काटना नामुमकिन सी बात है। लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार 4500 साल पहले इतने सख्त पत्थर को इन इजिप्शियंस ने कैसे काटा होगा। फिर बहुत सालों बाद इस मिस्ट्री को भी सोल्व कर लिया गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि उन्होंने ग्रेनाइट को ऐसे आरे की मदद से काटा जिसके दांत ही नहीं थे। बगैर दांतों वाले इस आरे के दोनों जानिब वजन डालकर उन पर चलाया जाता था और बीच में बजरी डाली जाती थी। दोस्तों, रिसर्चर्स का कहना है कि इतने बड़े पत्थर को काटने के लिए 4 महीनों का वक्त लग जाता था। फ्रेंड्स, इसके अलावा उस रोबोटिक कैमरे की जिसकी बात मैंने बहुत शुरू में की थी, उसने क्या कवर किया अंदर और क्या मिस्ट्रीज थी, इसके लिए आपको पार्ट 2 का इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर कीजिएगा।